हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स और लॉजिक विद पारुल। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? एवरेज पार्ट 3। आज इस पार्ट 3 में हम कुछ नए की बजाय पहले पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिसकी मैं आपके सामने नई फॉर्म्स लाई हूं कि वही क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अभी तक क्या सीखा था कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, कोई भी अगर लगातार नंबर है तो जो बीच वाला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? एवरेज। वो हमारा उन सब का क्या होता है? एवरेज होता है। हमने ये सीखा था कि अगर वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव ओड मतलब जो भी की विषम संख्याएं होती हैं, अगर उस फॉर्म में हो, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इवन यानी कि लगातार सम संख्याएं, उनमें भी हमारा एवरेज इसी तरह से निकलता है। और एक और तरीका एवरेज निकालने का क्या होता है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कीजिए। जैसे इसमें 1 और 5, अगर हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा क्या निकलता है? एवरेज। ठीक है, इस चीज को रिवाइज करते हुए अब हमें इस पहले क्वेश्चन को देखना है। इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? आपकी विषम संख्याएं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो जो आपके कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, तो जो लगातार आपकी विषम संख्याएं हैं, कितनी? 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या है? 61 है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर 5 है यानी 1 2 3 4 5, तो जो सबसे बीच वाला नंबर है वही हमारा क्या होगा? एवरेज। तो इन सब का एवरेज बीच वाला नंबर यानी 61 है। अगर ये नंबर लगातार है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 63। उससे नेक्स्ट 65। 61 से पहले क्या रहा होगा? 59। और आपका क्या रहा होगा? 57। ये अब आप देखिए, ये सारी आपकी लगातार क्या हो चुकी हैं? ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार विषम संख्याएं। तो आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या है आपका? 65 और लोवेस्ट नंबर क्या है? 57। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर, जो कि क्या है? 8। समझ आया? लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इसमें आपको वो ओड नंबर दे ही ना, क्योंकि हमने जब एक जनरल फॉर्म की थी, हमने क्या देखा था कि जो भी लगातार ओड या इवन नंबर होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं, क्योंकि उन सब में कितने का गैप आता है? 2-2 का, 2-2 का गैप आता है। तो अगर वैसे भी 5 विषम संख्याएं हैं तो इनके बीच में +2 +2 +2 +2 कितना गैप आ रहा है? टोटल 8 का। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है? द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव। अभी तक देखिए, जब ओड नंबर थे यानी कि टोटल 5 संख्याएं थी तो बीच का नंबर था। अगर यही संख्याएं टोटल 4 होती तो हमने क्या सीखा था? 59 और 61 के बीच में भी क्या नंबर आ रहा है? 60। तो वो क्या होता है? इसका एवरेज होता है ना। तो अभी भी आपको क्या बोला गया है? द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब 29 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है ना, क्योंकि वो इसका एवरेज है। एवरेज है यानी कि बिल्कुल बीच का नंबर है। तो 29 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 30। इवन है तो ये 32, ये आपका 28 और इवन है तो 26। तो देखिए, अगर सीरीज 26 28 30 और 32 होगी तो इसका एवरेज क्या होगा? बीच का नंबर 29, है ना। अब आपको इसने क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। इन सभी नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका? 32। तो हमें पता चल चुका है कि इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 32। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आपके डाउट को जरूर से जरूर क्लियर करूंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। फिर से आपके पास इवन हाई है, पर इस बार इवन कितने हैं? 5। इवन 1 2 3 4 और 5, और इनका एवरेज आपको क्या दिया गया है? 28।
28 एवरेज है। अब 5 नंबर है, यानी कि ये नंबर क्या होगा आपका एवरेज। तो आगे आपको बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट। तो पहले तो आप देखिए, अगर ये 28 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 30, 32, यहाँ आ रहा होगा 26 और यहाँ आ रहा होगा 24। तो ये 5 नंबर हैं जिनका एवरेज क्या आ रहा है 28। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर और सेकंड स्मॉलेस्ट दूसरी छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 32, तो 32 का स्क्वायर डिफरेंस किससे करना है सेकंड स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा तो कौन सा है 24। दूसरे नंबर पे छोटी संख्या कौन सी आ रही है वो क्या है 26, यही होगा। तो यहां से आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी से सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। कैसे, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 32 माइनस 26 और 32 प्लस 26। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा 58। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 8 इज 48 और ये आ जाएगा आपका 348 और यही हमारा क्या होगा आंसर। आपके पास वहां ऑब्वियस है ऑप्शन होंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि 232 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है आपकी जो यूनिट डिजिट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी 4, है ना। क्योंकि जब आप 32 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है सबसे पहली यूनिट जो आ रही होगी वो क्या आ रही होगी 4। और 26 का जब 26 से करेंगे तो क्या आ रहा होगा 6। तो जब आप 14, 4 में से तो 6 जा नहीं सकते, ऑब्वियस है 14 में से 6 करेंगे तो आपके आंसर की यूनिट प्लेस क्या होगी 8। अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह से है जिसमें यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये स्टेप भी 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी और यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। समझ आया। आइए नेक्स्ट पे, द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12, लगातार 12 मल्टीपल, कितने 12 मल्टीपल्स ऑफ 12। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है 5 से, यानी कि पहला नंबर क्या होगा 12 इंटू 5, दूसरा 12 इंटू 6, 12 इंटू 7। ऐसे करते करते आपको कितने देखने हैं 10। तो 10th नंबर कौन सा होगा 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 10 आपके 14 आ रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अगर इन सब में से 12 कॉमन ले तो 5, 6, 7 ऐसे करते हुए आपके पास ये सब आएंगे। और इन सब का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज का मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में भी क्या रिमाइंड किया कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को सम करके डिवाइड बाय 2, ये इन सब का एवरेज होगा। और क्या हो जाएगा ये कट के 6 पर, तो 6 इंटू 19 वो क्या हो जाएगा 4, 54 एंड 114। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप 12 कॉमन ना लेना चाहें तो ये पहला नंबर है और ये आपका कौन सा नंबर है आखिरी नंबर है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से भी आप चाहे फिर 12 कॉमन लेकर 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 इंटू 19, 9 6 54 और ये 114। आप जो भी मेथड यूज करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9। इसमें अब आपको कोई जरूरत नहीं, आप सारे मल्टीपल लिखिए। फर्स्ट मल्टीपल ऑब्वियस है क्या होगा 9 इंटू 1। ऐसे करते करते लास्ट मल्टीपल क्या होगा 9 इंटू 30। और अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर एवरेज निकालना है तो पहला नंबर और आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस करके। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 30 बाय 2, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा 9 इंटू 31 बाय 2, यानी कि 279 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 138.5। ये आपका क्या होगा आंसर।
तो बस आपको एवरेज निकालने के दो तरीके याद करने होंगे कि या तो अगर बिल्कुल बीच का नंबर है वो हमारा एवरेज होगा, या फिर हम पहला नंबर और आखिरी नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3:5। आपको क्या रेशियो दी हुई है, 3:5, एंड द एवरेज ऑफ नंबर इज 48। इन नंबर्स की एवरेज क्या है, 48। ध्यान से सुनिएगा, 3 और 5 के बीच का नंबर क्या है, वही तो इसका एवरेज है। हमारा बीच का नंबर क्या है, 4, और 4 को इसने क्या बोला है, क्या है इसका एवरेज, 48। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 ऑफ द नंबर इक्वल है 48 के। 4 कहां से आया, 3:5 का बीच का हिस्सा। अब 3:5 का बीच का नंबर क्या होगा, हमारा एवरेज, और 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से हमने बोला कि इसका मतलब जो 4 है वो 48 के इक्वल है, बराबर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, है ना। अभी इन दोनों रेशियो के बीच का क्या डिफरेंस है, 2। क्या डिफरेंस है, 2 है। तो यानी कि अगर 448 है तो 2 किसके इक्वल होगा, इसके आधे के इक्वल होगा ना, यानी कि 24। देखा कितनी आसानी से हो गया, समझ आया। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम मानते हैं 3x और 5x कोई दो नंबर है और इनका एवरेज यानी कि इनका सम डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होगा, 48 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 8x इक्वल होगा 48 इंटू 2 के। तो 8 ये गया 6 पर, तो x क्या आता, 12 आता। फिर हम यहाँ से दो नंबर देखते कि 12 इंटू 3 इज 36 एंड 5 इंटू 12 इज 60, और फिर हम इनका क्या निकालते, डिफरेंस। ये मैंने फिर भी थोड़ा जल्दी किया, पर शायद आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर रेशो 3:5 है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका एवरेज क्या होगा, और उसके बाद आपको क्या देखना है कि डिफरेंस क्या है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, तो यानी कि आपको 2 यूनिटरी मेथड जैसे हम कहते थे, है ना, कि अगर 4 का 48 है तो 1 का क्या होगा, 48/4, और 2 का क्या होगा, 48/4 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है। प्लीज अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको श्योरली उसका रिप्लाई करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आइए इतने तक अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एवरेज का क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी, इन सबकी एज का रेशियो दिया हुआ है ना। अब इन सबका रेशियो है, आगे क्या दिया हुआ है कि इनका एवरेज क्या है, 24। अब एवरेज के नाम पर आपको पता चल जाना चाहिए कि इन तीनों का जो बीच का नंबर है यानी कि 4, यानी कि 4 किसके इक्विवेलेंट है, 24 के। समझ में आया, 4 किसके इक्विवेलेंट है, 24 के। तो आप 4 से 24 तक कैसे पहुंचेंगे, जब आप क्या कर देंगे, इंटू 6। समझ आया, क्योंकि 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, कि मैं 4 की किससे गुना करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 24 आ जाए, है ना। तो 4 को 6 से गुना करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा, 24 आएगा। आगे आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी, किसका एज का सम पूछा हुआ है, बी और सी का। तो बी और सी का सम क्या है, 9। क्या सम है, 9। तो मैं उसके मीन तक कैसे पहुंची थी, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि 9 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ आ रहा है ये आपको, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये देखना है 4 से हम 24 तक कैसे पहुंचे, 6 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह 9 की मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 6 से, ताकि मुझे क्या मिल जाए, बी और सी का सम मिल जाए। अगेन अगर मैं इसको बड़े मेथड से करती तो हम क्या करते कि हम पहले कोई एक्स लेट करते कि हाँ इसका मतलब इन तीनों की एजेस ये है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करके एवरेज किसके इक्वल होता, 24 के। 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये किसके इक्वल होता, 24 इंटू 3 के, और ये कैंसिल होकर क्या आता, 2। यहाँ से आपके पास x क्या आता, 6। तो अब मुझे b और c का चाहिए था, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाता, 24,
और 5 इंटू 6 क्या हो जाता 30 और फिर आप क्या निकालते 54। समझ आया? तो इसी से आपको पता चलना चाहिए कि ये मेथड आसान भी है, समझने में भी आसान है और करने में भी आसान है और इससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ ए बी एंड सी। कोई 3 लोग हैं ए बी एंड सी, उनका एवरेज क्या दिया हुआ है 440। पहले में मुझे रेशो दी हुई थी, यहाँ मुझे रेशो अभी नहीं दी हुई है। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है हमें रेशो दी हो। किन्हीं 3 वर्कर्स की बात हो रही है ए बी और सी, ठीक है। इफ बी अर्न्स 2 टाइम्स एज मच एज ए, यानी कि बी जो है ए से कितना कमा रहा है 2 गुना। यानी अगर ए 1% में कमा रहा है तो बी उससे कितना कमा रहा है 2 गुना कमा रहा है। एंड सी अर्न्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, किससे ए से। अब ए तो 1 है तो यानी कि सी क्या होगा 3। तो यहाँ से मुझे इसके कमाने की रेशो पता लग गई और यहीं से मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे कि मुझे पता लग गया इन तीनों की अर्निंग की रेशो क्या है 1:2:3। अब ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन की तरह ही बन चुका है क्योंकि इसका एवरेज क्या है 2। 2 एवरेज क्या दिया हुआ है इन्होंने 440 के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है 440। तो यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया कि 440 आ गया 220 से। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ सी। सी की कितनी रेशो है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई भी आप किससे कर देंगे 220 से कर देंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डेली वेजेस ऑफ सी कितना है 660 रुपीज और यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? ओके, तो मैं आपकी कमेंट्स का जरूर वेट करूंगी। अगर किसी को किसी भी तरह का इन क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मैं उनका रिप्लाई फॉर श्योर करूंगी। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।